ये क्या हो रहा है अंकल के हाथ में? अंकल जी यहाँ रखो हाथ अपना जरा एक बार, दिखाओ एक बार वीडियो में। क्या चीज हो रहा है अंकल जी, ये क्या हो रहा है? ये पैसों की वजह से इलाज रुका पड़ा है। मेरा तो आदमी है, मेरे को तो करना है फिर। नहीं चलो, आप मदद बहुत करते हैं इसलिए रोना आता कि कोई हमारा भी हाथ थामने वाले, हमारे बच्चे बैठते ही हैं। हो सके इनकी मदद के लिए आगे आना, वीडियो को जरूर जरूर शेयर करना। हम जितना कर सकते हैं हम करते हैं। हम किसके सिर पर हैं? हम आप सबके सिर पर तो हैं। पिछला बिजली का बिल किसने भरा था? वो आपने भरा था। पिछला बिजली का बिल भी हमने भरा था। 400 रुपये बिजली का बिल आ रखा है, और 400 रुपये भी बिजली का बिल भरने के लिए इन दोनों के पास पैसे नहीं है। क्यों पैसे नहीं है? क्योंकि कोई कमाई का साधन नहीं है। सारी दवाई खत्म हुई पड़ी, कल से शुगर की दवाई भी नहीं दी मैंने तो। कल से शुगर की दवाई भी नहीं खाई अंकल ने? ऐसा ही नहीं है बेटा, मानते हैं तभी तो आपको देख के रोना आ जाता कि और कोई मदद ही नहीं करती है। रोना ऐसा ना। आके मेरा मन बहुत वैसे भी बहुत भरा हुआ, क्यों इनकी दवाई नहीं कुछ नहीं। यमुनानगर शहर में ये मेन बैठे हुए हैं, तो हम क्यों नहीं एक फोन करके, आप मेरे को संपर्क करो 9050216141। मेरा ये मोबाइल नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं फोन उठाऊंगा, आपको इनके पास लेकर आऊंगा। आप अपनी डायरेक्ट सेवा जो है इन तक पहुंचाए। जो मेरे बहन भाई लोकल हैं, यमुनानगर जगाधरी अंबाला के हैं, आप आओ इनके पास। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਰਜਨ ਨਗਰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵਾਈਫ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਵੋਕਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਘੱਟੋ ਨਹੀਂ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਹੋ ਐਵੇਂ? मैं 12 साल हो गया था। 12 साल से ऐसे ही हो बैठे हो, घर पर ही बैठे हो? घर पे बैठा हूँ। मैं आप जी ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। सोच के देखो की हालात होगी इस घर की। अब कुछ भी काम नहीं। कितने साल से काम नहीं करा आपने? मैं 12-13 साल हो गए अपने काम नहीं करता बिल्कुल। 12-13 साल से काम नहीं करते। रिश्तेदार थोड़ा बहुत मदद सभी करते रहे, पर 12 साल कौन करेंगे किसी के लिए। मेरा तो आदमी है, मेरे को तो करना है फिर। बस धीरे धीरे सबने छोड़ दी है। चलो ऐसे नहीं करते, रोते थोड़ी हैं हम आपके पास। जब भी आते हैं आप हम आपको रो के दिखाते हो। हम ऐसे थोड़ी आते हैं आपके पास, हम रोवाने आते हैं आपको बताना। नहीं चलो, आप मदद बहुत करते हैं इसलिए रोना आता कि कोई हमारा भी हाथ थामने वाले, हमारे बच्चे बैठते ही हैं। तो राशन वगैरह अब आपको पूरा हो जाता है? हाँ, हो जाता। बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। हो सके इनकी मदद के लिए आगे आना, वीडियो को जरूर जरूर शेयर करना। देखो हम भी कहीं जाते हैं ना, हम भी भावुक हो जाते हैं। क्या करें? हम जितना कर सकते हैं हम करते हैं। हम किसके सिर पर हैं? हम आप सबके सिर पर तो हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। आंटी जी, जब आपके घर में आया था अभी 5 मिनट पहले, आपने मुझे क्या क्या चीज़ कही थी? बिजली का बिल दिखाओ जरा आप, कितना बिजली का बिल है? 400 रुपये बिल है। इसकी लास्ट डेट क्या है? 400 रुपये बिजली का बिल। पिछले महीने का डेट था ना, पर ही नहीं मैं फिर। और पिछला बिजली का बिल किसने भरा था? वो आपने भरा था। पिछला बिजली का बिल भी हमने भरा था। 400 रुपये बिजली का बिल आ रखा है, और 400 रुपये भी बिजली का बिल भरने के लिए इन दोनों के पास पैसे नहीं है। क्यों पैसे नहीं है? क्योंकि कोई कमाई का साधन नहीं है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आओ आगे इन सबकी जैसे परिवारों की हम कहीं ना कहीं मदद करने की कोशिश करें। 1 मिनट आप पकड़ो। अब आप मुझे ये बताओ, आपने मुझे दवाइयाँ दिखाई थी ना, दिखाओ दवाइयाँ। सारी दवाई खत्म हुई पड़ी, कल से शुगर की दवाई भी नहीं दी मैंने तो। कल से शुगर की दवाई भी नहीं खाई अंकल ने?
ऐसे ही नहीं है। अब इससे ज्यादा हम आपको क्या दिखाएं कि आप वीडियो शेयर करोगे। चलो कोई बात नहीं, एक मैं आपको राशन दे रहा हूँ, ठीक है, राशन दे रहा हूँ, दवाइयों वगैरह का भी खर्चा मैं दे के जा रहा हूँ। आपने टेंशन लेनी, मैंने आपको कितनी बार कहा है। आपने हमारे को, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन हमारी माँ का नेचर क्या है, ये कभी भी हमारे को फोन करके तंग नहीं करते। अभी पीछे कितने दिन पहले अंकल जी गिरे थे? महीना हो गया है 1 महीना आपके पहले जाने के बाद। हमारे राशन देने के बाद जब हम अंकल जी गिर गए थे, गिर गया। गिर गए थे, एक भी फोन नहीं किया। सारे दुख जो हैं अपने आप ही बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने कितनी बार कहा कि कम से कम हमको बताया तो करो, हम साथ में ही रहते हैं, 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा घर है, हमारा ऑफिस है, हम आ जाया करेंगे। मगर मजाल नहीं आंटी जी हमारे को फोन भी किया करें। हम पूछते हैं कि क्यों फोन नहीं करते, आप हमारे को बताते क्यों नहीं है? कहते मैं अपने बेटों को कष्ट नहीं देना चाहती। ये कंडीशन है देखो माँ। फिर भी अगर हमने, आप हमें अपना बेटा मानते हो? बेटा मानते हैं, तभी तो आपको देख के रोना आ जाता कि और कोई मदद ही नहीं करती है। रोना ऐसे नहीं बेटा, सच में ये 230 रुपए की शुगर की दवाई, अगर एक बीमार आदमी को मैं ये नहीं दे पाई तो फिर रोना तो आता है ना। फिर क्या कमा रही है दुनिया में रह के, बताओ। 200 रुपए की दवाई है, इस दवाई के बिना आदमी को कुछ भी हो सकता है। क्या करे, उतना कर्जा करती हूँ जितना मैं कमा के भर सकती हूँ। हर चीज का कोई लिमिट होती है ना। वाहेगुरु वाहेगुरु। एक मिनट रुकोगा जी आंटी, सब तो पहले मैं आप जी राशन दवा। आंटी एक तो मैंने राशन दे दिया आपको, ठीक है जी। अब ये 6वें महीने का राशन आपके पास आ गया। अब क्या कह रहे थे, बताओ क्या कह रहे थे? मैं कह रही डाइपर के बिना ये सो नहीं सकते, बीच में लेटरिन बाथरूम करवाती हूँ, किसी टाइम छलज नहीं सकते रात को उठ के। रोज पूछ लो मेडिकल स्टोर से जाके कि डाइपर गीता आंटी ले जाती है, 80 रुपए के 2 डाइपर लेके आती हूँ। कितने दिन चलते हैं? रोज ही लगाना पड़ता है। एक डाइपर एक दिन चलता है? एक दिन चलता है। समझ रहे हो आंटी क्या कहना चाह रहे हैं? इस टाइम सबसे महान सेवा अगर कोई कर रहा है ना, तो ये माँ कर रही है अपने इस हस्बैंड के लिए, अपने पति के लिए। नहीं तो हमने कई ऐसे केस देखे हैं, पति बीमार हो गया पत्नी छोड़ के चली गई, पत्नी बीमार होगी तो पति छोड़ के चले गए। फिर भी देखो ये है रिश्ते कैसे माँ ने संभाला हुआ। कोई सेवा भी साडे या ਤੁਹਾਡੀ वाइफ ਦੇ कोई कमी तो नहीं है? ना ना, तुसी तो बहुत सेवा कर रहे हो बेटा, आपसे क्या मांगे, आप पहले इतना कर चुके हो। बेटा मानते हो, फिर आप हमें बताते क्यों नहीं कि हो कुछ। मैं एक चीज और दिखाऊंगा आपको, एक बार रसोई दिखा दे। रसोई भी इसी कमरे के अंदर है, इसी कमरे के अंदर रसोई है। जिस परिवार से 400 रुपया बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, जिस परिवार से कितने का पत्ता है ये 230 रुपए का एक शुगर का पत्ता नहीं लिया जा रहा, वो परिवार हर महीने का 1500-2000 रुपए का राशन कैसे लेकर आएगा? आप मुझे ये बताओ। हमारी सेवा में तो कोई कमी नहीं। नहीं, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं, आप बहुत करते हैं बेटा, हर चीज का ध्यान रखते हैं, दवाई कपड़े राशन सब कुछ देते हैं। पर बीमार आदमी के साथ फिर भी पैसों की वजह से कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाता है ना। बीमारी का पता ही नहीं लगता, कब इनकी तबीयत बिगड़ जाए, कब 500 लगे कब 5000 लगे। जो ना होए तो फिर बीमार आदमी को ऐसे बिठा के रखती हूँ। फिर देखो ना 230 रुपए की ये शुगर की दवाई मैं दे नहीं पाती। वैसे मैं वाकई बहुत दुख। आज आप हमारे को चाय पिलाओगे? बिल्कुल पिलाएंगे। देख लो, पिलाएंगे, क्यों नहीं पिलाएंगे। पक्का? हाँ फिर ऐसे रोवोगे फिर नहीं हम चाय पीते। नहीं, हम मैं चाय पिलाऊंगी अपने बच्चों को, क्यों नहीं। आज पक्का ना? वाकई मेरा मन बहुत वैसे भी बहुत भरा हुआ, क्यों इनकी दवाई नहीं कुछ नहीं। कोई बात नहीं। आओ मैं आपको थोड़ी सी हालात यहाँ के भी दिखा दूँ। ये सब जो है अंकल जी की दवाइयाँ वगैरह यहाँ से चलती हैं। अंकल जी टॉयलेट वगैरह दिखा दे एक बार, कोई दिखा दे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ये अंकल जी यहाँ अपना टॉयलेट वगैरह करते हैं, क्योंकि अंकल जी तो चल ही नहीं पाते ना। ये अंकल जी को आप बैठा हुआ देख रहे हो तो बस ये वीडियो में ही बैठे हुए हैं, नहीं तो अंकल जी पीछे देख सकते हो, इसी पर यहाँ पर टेक लगा के अंकल जी 24 घंटे पिछले 12 सालों से ऐसे लेटे हुए हैं। हम क्या चाहते हैं, आप मुझे एक बात बताओ। मैं अगर नॉर्मली आप सबसे बात करना चाहता हूँ आज इस वीडियो में, है ना, कमेंट में मेरी बातों का जवाब देना। देखो गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च, सब में सेवा देनी चाहिए, कोई इतराज थोड़ी है। मगर मैं हर एक वीडियो में क्या बात बोलता हूँ, मैं नहीं कभी कहता कि वहां नहीं देना चाहिए, मैं कहता हूँ वहां पर भी दो, मगर थोड़ा सा तो इन पर तरस खाओ, थोड़ा सा तो इनके लिए आप आगे आओ। और मैं ये भी नहीं कहता तो खाली इन्हीं परिवार की मदद करो। देखो गलियों गलियों में जाकर कहां पर आपकी सेवा की जरूरत है वहां पर सेवा दो। आंटी कुछ गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, जरूरतमंदों को मदद करनी चाहिए। मंदिर गुरुद्वारे में दुनिया दे के जाती है,
अब जो देखो गरीबों को कोई कोई देख के देते उनका मदद करना चाहिए ना। जैसे मेरे जैसे कल से बैठी हूँ, 200 रुपए शुगर की दवाई नहीं ला के दे सकी। तो अगर जिनके पास बहुत है वो अगर आगे आके गरीबों की मदद करे तो अच्छी बात है। जब मैं आंटी के पास आया ना, इस वीडियो स्टार्ट करने से हार्डली 10 मिनट पहले आंटी मैं आपके पास आ गया था, सारी बात वगैरह जब मैं कर रहा था, तो आंटी जी पता है कहते हैं, इससे अच्छा तो हम मर ही जाए। अब ये हालात हमारे आगे हैं, जो कमाते हैं यमुनानगर शहर में ये मेन बैठे हुए हैं, तो हम क्यों नहीं एक फोन करके, आप मेरे को संपर्क करो 9050216141, मेरा ये मोबाइल नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं फोन उठाऊंगा, आपको इनके पास लेकर आऊंगा, आप अपनी डायरेक्ट सेवा जो है इन तक पहुंचाए। जो मेरे बहन भाई लोकल हैं, यमुनानगर जगाधरी अम्बाला के हैं, आप आओ इनके पास। सभी बताएंगे। पीछे कब यहाँ से निकल के वहां जाके पूछो कि ये आदमी कब से नहीं कमाता। यहाँ इस पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ये वाले पे। ये अंकल आपके हाथ पे क्या हो रखा है, जूम करके दिखा जरा। ये तो मुझसे बेटा, ये क्या हो रहा है अंकल के हाथ में? अंकल जी यहाँ रखो हाथ अपना जरा, एक बार दिखाओ, एक बार वीडियो में क्या चीज हो रहा है अंकल जी, ये क्या हो रहा है ये? कहानी क्या है, मसला है बेटा। तो अंकल इसके इलाज वगैरह? कराया नहीं है अभी तक इलाज बेटा। पैसों की वजह से इलाज रुका पड़ा है, हाथ जुड़वा लो, मदद कर दो इनकी आकर। इससे ज्यादा मजबूर हालात किसी परिवार के नहीं हो सकते। मैं यही बेनती करूंगा, फिलहाल इनका बिजली का बिल भी पेंडिंग है, इनकी दवाइयां भी पेंडिंग है, इनको पर मंथ दवाइयों का खर्चा भी चाहिए होता है, राशन हमारी एनजीओ दे जाती है। कोई बहन भाई इनकी सेवा करना चाहता है, इनकी मदद करना चाहता है, तो हमसे संपर्क करो, हम तुरंत आपको इन तक जो है वो पहुंचाने का काम करेंगे। इतनी मेरी बेनती है, हालातों को समझने की कोशिश करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।